नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं डॉक्टर दशरथ हिनोनिया आज के इस सेशन में पुनः आपका मैं स्वागत है वो करता हूँ। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत में कई प्रकार की समस्याएं हैं वो चल रही है और निरंतर हम जो है इनके ऊपर वार्ता करते आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज भारत अमेरिका संबंधों के संदर्भ में ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं मोदी जी के द्वारा की गई, जिसकी वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के ऊपर ये जो टैरिफ है वो 50% लगा दिया है। और न केवल टैरिफ लगाया है बल्कि आगे के लिए रिश्तों में यानी कि एक तरह से एक तल्खी है वो उभर कर सामने आ गई है और ये सिद्ध हो गया है कि अमेरिका किसी का सगा नहीं हो सकता। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से अमेरिकी राष्ट्रपति के समक्ष घुटने टेके थे, उनके लिए अपने पलक पावड़े है वो बिछाए थे और जैसा ट्रंप चाहता था या जैसा अमेरिका चाहता था वैसा जो है वो मोदी जी ने किया। तो इसके पीछे कारण है वो क्या क्या हो सकते हैं, आज हम थोड़ा सा उनके ऊपर जो है वो चर्चा करेंगे। तो इस दृष्टि से मुझे जो कारण नज़र आते हैं व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि ऐसा लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से ट्रंप 3 कारणों से ज़्यादा खफा है। हालांकि कारण तो और भी है, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन जो 3 कारण जो मुझे नज़र आते हैं जिनकी वजह से ट्रंप चाचा है वो नाराज़ हुए और बार बार जो है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की जो है वो उन्होंने कलई खोली है, उनका अपमान किया है। हालांकि हमारे देश के प्रधानमंत्री का अपना अपमान जो है वो भारत का अपमान माना जाना चाहिए और अब वो निश्चित रूप से है, क्योंकि जब तक मोदी जी प्रधानमंत्री पद के ऊपर आसीन है तब तक इस देश का नेतृत्व करता प्रधानमंत्री मोदी जी ही हैं। तो जो 3 कारण जो मैंने आपसे जो मैं बात आपसे करना चाह रहा हूँ, वो पहला जो कारण है वो है अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव के दौरान मोदी जी के द्वारा ट्रंप के साथ में किया गया विश्वासघात। ऐसा शायद ट्रंप है वो मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहली बात तो जो है मोदी जी से ये गलती हुई कि जिस समय अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे थे और डेमोक्रेटिक पार्टी से जो है वो कमला हैरिस उम्मीदवार थी और रिपब्लिकन पार्टी से जो है राष्ट्रपति ट्रंप तीसरी बार उम्मीदवार थे। एक बार पहले वो राष्ट्रपति रह चुके थे, दूसरी बार हार गए थे, तीसरी बार पुनः उम्मीदवार थे। लेकिन उस दौरान जो बाइडेन जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे, जब अमेरिका की जो यात्रा उन्होंने की तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को उन्होंने पहले ही जो है अगवा कर लिया, या यूँ कहना चाहिए कि आव भगत में इतना उनको बिजी रख दिया कि वो ट्रंप को भूल गए और कमला हैरिस से तो वो मिले जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार थी, लेकिन ट्रंप ने घोषणा की थी कि मेरे मित्र मोदी है वो इंडिया से आ रहे हैं, फैंटास्टिक व्यक्ति हैं और जो है वो मुझसे मिलेंगे। और उनको ये एक तरह से विश्वास था कि चूंकि पहले भी जो मोदी जी हैं वो अब की बार ट्रंप सरकार का जो है आयोजन कर चुके थे, तो उनको लगता था कि वो मुझसे मिलने के लिए आएंगे। लेकिन हमारे जो है यहाँ के जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने शायद ये आकलन किया होगा कि राष्ट्रपति ट्रंप है वो चुनाव नहीं जीत रहे हैं, चुनाव जो है वो कमला हैरिस जीत रही है और ऐसी स्थिति में जो है प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो ट्रंप से नहीं मिलते हैं। तो एक जो कारण है
वो मुझे ये नज़र है वो आता है। दूसरी बात साथियों जो मुझे नज़र आती है वो ये है कि अडानी का जो ज़्यादा ही जो झुकाव है, अडानी की तरफ हमारे मोदी जी का जो झुकाव है कुछ ज़्यादा ही हो गया। और जो आर्थिक रूप से जो एक तरह से अमेरिका की जो नीतियां हैं और उन नीतियों के अनुसार यदि किसी प्रकार की कोई अनियमितताएं पाई जाती है तो वहाँ पर यानी कि एक तरह से इस प्रकार उनके खिलाफ कार्रवाई है वो की जाती है। तो शायद कहीं ना कहीं पर जो अडानी जी के प्रति जो मोदी जी का झुकाव है वो ज़्यादा था और अडानी प्रेम के कारण ही अनेक बार और जो अडानी के खिलाफ अमेरिका ने जो स्टेप लिया उसके ऊपर मोदी जी जो है वो दबते चले गए। और जब दबते चले गए तो फिर ऐसी स्थिति में ये ट्रंप को जो है ये एक तरह से अवसर मिल गया। तीसरा जो कारण जो मुझे नजर आता है वो ये है कि जब भारत में ऑपरेशन सिंदूर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जब चलाया गया तो ऑपरेशन सिंदूर को कामयाब है वो बता रहे थे। और जब ट्रंप ने मोदी जी को फ़ोन किया और युद्ध विराम की बात कही तो मोदी जी ने तुरंत उस बात को मान लिया। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मंच के ऊपर जो है मोदी जी ने कभी स्वीकार नहीं किया कि युद्ध विराम में अमेरिका की या ट्रंप की किसी प्रकार से भूमिका है। तो ऐसी स्थिति में ये बात है वो शायद ट्रंप को नागवार गुजरी और इसी वजह से जो है ये यूँ कह सकते हैं कि मोदी और ट्रंप के बीच में जो रिश्ते हैं वो उनमें जो है खाई है वो बढ़ती गई और खटास वो पैदा हो गई। तो साथियों ये ऐसे 3 कारण तो ये है ही है। इसके अलावा फिर बाकी और अन्य जो कारण है वो तो स्वतः ही यानी कि एक तरह से इसमें जुड़ते चले गए। और इस दृष्टि से जो कारण जो जुड़ते चले गए जो मुझे लगता है वो ये है कि अब ये सोचने वाली बात है कि रसिया हमारा परंपरागत मित्र है, उसने कई बार हमारी मदद की है, हमें संकट से उबारा है। और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से यदि हम बात करते हैं तो एक देश का दूसरे अन्य देशों के साथ में जो संबंध होता है उसका मुख्य आधार होता है उसके राष्ट्रीय हित। रसिया के साथ में हमारे राष्ट्रीय हित जुड़े हुए हैं। इस बात को हम बिल्कुल नहीं नकार सकते। जब जब भारत के ऊपर संकट आया है रसिया ने हमारा साथ दिया है। और जब यूक्रेन और रसिया का युद्ध हुआ और जब रसिया के ऊपर जो है वो कई प्रकार के सैंक्शंस है वो लगाए गए यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका के द्वारा, तब ऐसी स्थिति में जो रसिया का जो तेल है वो खरीदने का काम वो भारत ने किया और ये बात है वो नागवार गुजरी। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि रसिया से भारत के द्वारा जो तेल खरीदा गया इससे भारत देश को और भारत की गरीब जो जनता है उसको किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं हुआ। और वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मोदी जी के जो पूंजीपति मित्र मुकेश अंबानी है उनको इसका जो है वो जो इनकी जो रिलायंस है उसको जो है वो टेंडर मिला। और साथ ही साथ एक रसिया की जो कंपनी है नायरा है उसको यानी कि एक तरह से इसका फायदा मिला। जो रूसी तेल भारत ने खरीदा वो उसका 95% हिस्सा है वो नायरा को और अंबानी की जो कंपनी है उसको गया है। उसमें भी मैक्सिमम 80% हिस्सा है वो अंबानी की कंपनी को गया है। और उसने उस तेल को जो है वो यूरोपियन कंट्रीज को और इवन अमेरिका को भी जो है वो बेचा है और दूसरे अन्य जो देश है वो उसको बेचा है। और इसका जो मोटा मुनाफा और जो इसका प्रॉफिट है जो लाभ है वो मुकेश अंबानी और उसकी कंपनी ने है वो कमाया है। इसमें भारतीय जनता को यानी कि एक तरह से कोई लाभ नहीं हुआ। लेकिन
विडंबना इस यह है कि अब जो 50% जो टेरिफ जो लगा है वो भारत के ऊपर लगा है, और इस टेरिफ का जो भार है वो भारत की गरीब जनता है और भारत देश है उसको भुगतना पड़ेगा। तो क्योंकि हम ट्रंप और मोदी के बीच में जो रिश्तों के खटास की बातचीत कर रहे थे, उसमें यह भी एक जो है कारण है वो जुड़ जाता है। इसके अलावा साथियों, मैं कुछ और बातें आपके सामने रखना चाहूँगा, और उस कड़ी में आपको पता होगा कि ब्रिक्स जो है वो एक यानी ब्राज़ील, इंडिया, चाइना, दक्षिण अफ्रीका, ये इस प्रकार के यानी कि एक तरह से जो देश है वो इनसे मिलकर बना हुआ यानी कि एक तरह से ये जो है वो संगठन है। और ब्रिक्स जो है वो अमेरिका की जो डॉलर की जो दादागिरी है इसको अपने आप में रोकना चाहते हैं, और इस दृष्टि से इन देशों ने मिलकर पिछला जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था उसमें ये निर्णय किया था कि हमारी जो ब्रिक्स करेंसी है वो डेवलप होनी चाहिए। तो अमेरिका ने यानी कि एक तरह से इसको जो है वो हमारे अपने ऊपर जो है एक बहुत बड़ा हमला माना, और राष्ट्रपति ट्रंप ने, डोनाल्ड ट्रंप ने जो है अपने चुनाव प्रचार के दौरान है इस मुद्दे को बखूबी जो है वो जो है भुनाया, और देश की जो अमेरिकी जो जनता है उसको अपने फेवर में करने में वो कामयाब रहे, और इसीलिए उनकी बहुत बड़ी और व्यापक स्तर पर जीत है वो भी जो है वो हमें देखने को मिलती है साथी। तो ब्रिक्स का यानी कि एक तरह से जो कारण है वो भी हम जो है वो इस संदर्भ में हम समझ सकते हैं। और फिर शायद हो सकता है कि अभी जो 25% टेरिफ अभी 27 अगस्त से जो हमारे ऊपर एक तरह से दंडात्मक कार्रवाई के रूप में जो है ट्रंप ने लागू किया है, शायद ये नहीं होता यदि प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो अमेरिकी राष्ट्रपति का जो फोन है वो रिसीव कर लेते। ऐसी भी यानी कि एक तरह से जो चर्चाएं हैं वो बाजार में चल रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने बार बार जो है वो हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जो है इनको फ़ोन किया है, लेकिन और 4 बार फ़ोन किया है, लेकिन ये इनका फ़ोन है वो रिसीव नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से भी जो है ये ट्रंप है जो मोदी जी हैं उनसे नाराज़ हो गए हैं, और इसी वजह से 25% इन्होंने दंडात्मक टैक्स है वो भारत के ऊपर लगा दिया है। तो ये ऐसे कुछ कारण है वो अभी मोदी और ट्रंप के बीच में रिश्तों के खटास के संदर्भ में देखे जा सकते हैं, और इससे यानी कि एक तरह से भारत को नुकसान है वो निश्चित रूप से आर्थिक नुकसान है वो हो रहा है। लेकिन अब इस दिशा में मोदी जी जो है वो अगला कदम क्या उठाते हैं ये अपने आप में देखने वाला होगा। बाकी मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज के संदर्भ में हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, चाहे हमारा घरेलू मोर्चा हो, चाहे हमारा रक्षा संबंधी मोर्चा हो, चाहे विदेश संबंध हो, राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा का मामला हो, सभी बातों में जो है प्रधानमंत्री मोदी जी पूरी तरह से फेल नज़र हुए हैं, और इसीलिए ये आवश्यक हो जाता है कि एक पढ़ा लिखा देश का व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है तो वो देश और दुनिया के आपसी जो संबंध है उनको बेहतर तरीके से समझ सकता है। वो समझ सकता है कि देश के राष्ट्रीय हित सर्वोपरि क्यों होने चाहिए और क्यों जरूरी है। वो व्यक्तिगत संबंधों से उनको जो है ऊपर लेकर चलता है, लेकिन इस प्रकार की सोच हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी में नहीं है, और इसी कारण से हम प्रत्येक मोर्चे पर जो है फेल नज़र होते हुए आ रहे हैं। तो आज की जो चर्चा है वो इतनी ही, लेकिन मैं एक बार पुनः आप सभी से अपील करना चाहूँगा साथियों कि यदि आप हमारी विचारधारा से सहमत है, आप संविधान, सत्य, विज्ञान, मानवता, मानव अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानून, कॉस्मो ह्यूमनिज्म और अम्बेडकरिज्म, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस में विश्वास करते हैं, तो आप अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया को चुनें। आप इस पार्टी से जुड़ें, आप इसकी मेंबरशिप लें, और इसके साथ साथ में जो है वो आप जिस रूप में भी तन से, मन से, धन से पार्टी को जिस रूप में भी आप सहयोग कर सकते हैं, हमारी पार्टी को सहयोग करें। इसी के साथ मैं पुनः आपसे इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय प्रबुद्ध भारत, जय फुले, जय सावित्री, जय योथिथास, जय यनकाली।